नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मैं इस वक्त अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में हूं। जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से एक सीट ये भी है। वैसे तो ये जाटलैंड है, समाजवादी पार्टी यहां से कभी चुनाव नहीं जीती है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। उन्होंने यहां से चारुकेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। चारुकेन दलित समाज से आती हैं, उनके पति जाट हैं और महिला होने के नाते अखिलेश यादव को लग रहा है कि महिलाओं को वो प्रभावित करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नारा गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी ने दिया है। साथ आएंगे, एक रहेंगे तो जीतेंगे। अब जनता क्या सोचती है, आज आपको यही हम दिखाने वाले हैं। आइए मेरे साथ। खैर सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी। यहां से जो विधायक थे वो मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश की सरकार में। जब वो सांसद बन गए तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई। एक बार फिर से बीजेपी इस सीट पर जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि यहाँ का राजनीतिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन लोगों का समीकरण क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, नए नारों के बीच, नई बयानबाजियों के बीच क्या चल रहा है अखिलेश यादव वर्सेस योगी के बीच। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, अभी चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग होने वाली है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि योगी जी जो नारा दे रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, अखिलेश जी कह रहे हैं एक रहोगे तो जीतोगे, कौन से नारे के साथ आप लोग जा रहे हैं? योगी जी के साथ। योगी जी के साथ क्यों? कटोगे बटोगे कटोगे, हकीकत बात है। कैसे? जो अलग अलग हो जाएंगे कटेंगे कटेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र। क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं, किसानी करते हैं। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर जो उम्मीदवार उतारा है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से सटीक लग रहा है, तो अखिलेश यादव जी को मौका नहीं मिलेगा? ना मिलेगा मौका तो मिलेगा भाई। किसान परेशान है, किसानों का भाव ताप धान वान सब चुदर मुदरों में गई, सबे खा गई सरकार। हमारे पास तो लंडू लहसुन होता ना भैया। आपका क्या नाम है? सोनू। क्या करते हैं आप? गुड़गांव में जा रहे हैं काम करने। गुड़गांव में काम करने। यहाँ वोटर हैं यहाँ के कि नहीं है? हाँ वोटर हैं यहीं के। तो चुनाव में वोट डालने आएंगे? हाँ। तो कौन है आपकी पसंद? और दूसरी बात ये भी बताइए कि योगी जी को लेकर उधर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि योगी जी जो कटेंगे बटेंगे वाली भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा तो आतंकी बोलते हैं। इस पर खूब बवाल चल रहा है। तो चुनाव में इन सब चीजों का असर है? नहीं। फिर क्या है चुनाव में? चुनाव में देखो, हमें इतना जानते हैं, अपने मोदी को ही योगी को जानते हैं। वोट देना उसी को और उसी पर ठप्पा लगाना, अपने बस झंडा ऊंचा उसी का रहना। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? यतेंद्र अग्रवाल नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? सर दुकान करते हैं, प्रोविजन स्टोर है सर हमारा। अच्छा, देख आपके यहाँ चुनाव होने, वोटिंग होने वाली है, तो ये बताइए आप लोगों की पसंद कौन है? योगी जी वर्सेस अखिलेश चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्यों योगी जी और क्यों अखिलेश? योगी जी ही पसंद है क्योंकि उनकी कार्यशैली बहुत बढ़िया है और ये जो न्याय व्यवस्था उनकी जो है बहुत सुदृढ़ है। इस वजह से हमें योगी जी पसंद है। बशर्ते कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये है हम दुकानदार भाइयों सारे अपील करना चाहेंगे योगी जी से कि हमारे यहाँ जो बाईपास का निर्माण होना है वो काफ़ी समय से अटका पड़ा है, वो काफ़ी समय से वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। बीजेपी के लिए वैसे तो ये जो सीट है वो सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार भी यहाँ से चुनाव जीती है। अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ के समीकरण के हिसाब से चुनाव जीते, ऐसी उम्मीद यहाँ के लोगों में कम है। लेकिन अब देखिए, घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए हैं एक चाय की दुकान पर। कैसे हैं आप? बढ़िया था। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। तो चाय की दुकान पर चर्चा हो रही है चुनाव की कि नहीं हो रही है? चुनाव की चर्चा डेली होती है। क्या चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है, इसी की वोट डालेंगे योगी जी को। योगी जी को वोट डालेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा योगी जी बढ़िया आदमी है, देश के लिए, देश के हित में काम कर रहे हैं। तो योगी जी के नाम पर यहाँ उम्मीदवार जीतेगा? बिल्कुल 100% जीतेगा, 1 से 1%। अखिलेश जी कह रहे हैं सब बदलेगा। वो अलग की बात है, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, तो नेता नगरीय सब कहते हैं अपनी अपनी बात, लेकिन जो हम जो कह रहे हैं वो 1 से 1% सुंदर दिले जीतेगा यहाँ बीजेपी का आदमी। लेकिन देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक तो योगी जी को अभी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जो है उन्होंने जो बयान दिया, बोला कि संत ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, बटेंगे कटेंगे वाले, है ना, उस पर बड़ा बवाल हो गया। तो ये सब बातें क्या चुनाव के बीच में आप लोगों तक पहुंच रही है? सबके पास पहुंच रही है, सब जानते हैं, ये राजनीति सब जानते हैं। योगी जी जीतेंगे, योगी जी को वोट देंगे हम योगी जी के आदमी हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। आप योगी जी के आदमी? हाँ बिल्कुल।
बीजेपी के आदमी कट्टर। कट्टर, तो ये कट्टर बीजेपी के आदमी क्यों बन गया? अरे से पहले लगाव है, इन्होंने कितना काम करा दिया। धारा 370 हटा दी, राम मंदिर 550 साल पुराना कलंक वो हटा दिया, मंदिर भव्य बनवा दिया, जनता को राशन भी दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। आइए जरा एक फल की दुकान पर आ गए। क्या नाम है भैया आपका? सनी। सनी। सनी, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद सनी। मोहम्मद सनी जी। चुनाव में अभी आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं, योगी जी वाले नेता को या अखिलेश जी वाले नेता को? अखिलेश जी वाले नेता को। क्यों? बस ऐसे ही है। कुछ तो बात होगी। नहीं, कुछ नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। योगी जी के नेता को क्यों नहीं पसंद? योगी जी भी ठीक है अपनी जगह, वो भी सही है, हम गलत किसी को नहीं बता रहे, वो भी ठीक है अपनी जगह, उनका भी काम ठीक है और उनका भी काम, दोनों का ही ठीक है। आपका नाम क्या है? पुनीत गुप्ता। पुनीत गुप्ता जी। गुप्ता जी ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश के साथ जाएंगे और बस ऐसे ही जाएंगे, कोई वजह नहीं है लेकिन जाएंगे। और आप? सबका अपना अपना ओपिनियन है। हमारी पुरानी वो रही है एक पार्टी बीजेपी की, हमारा खानदानी वो है पार्टी का, बीजेपी से जुड़े हुए हैं हम सब, और हमारे पूरे मेंबर, फैमिली मेंबर सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हमें सिर्फ बीजेपी दिखती है। उत्तर प्रदेश में 9 की जंग और 27 के ट्रेलर में सेहरा किसके सर पर सजेगा, यानी कि कौन इस बार कहां से जीतेगा, और ये क्या एक तरीके से बताएगा कि आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में चुनाव भी है, उपचुनाव है, सीट खाली हो गई थी तो उपचुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जीतेगी सर, एकदम छूटते ही बीजेपी? क्यों? पक्का कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे हैं आप, मतलब क्या वजह है? बीजेपी ने काम किया है सर। अखिलेश जी की पार्टी यहाँ से क्या नहीं जीतेगी क्या? बीजेपी। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सही है साहब। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गाँव है यहाँ पास में ही है। ये जाट बहुल इलाका है और समाजवादी पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है आपके इलाके में, चारुकेन को, जो जिनके पति जाट हैं और वो खुद दलित समाज से आती हैं। तो जाटों का और दलितों का वोट बट के समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। ऐसा है, चोरी डकैती लूट खसूट ये सब बंद है। एक दफा ट्यूबवेल में तो मुँह पे कपड़ा उतार ले गए गाँव में। ट्यूबवेल में नहा रहे थे, कपड़ा उठा के ले गए। दिन है गए नारे ना, रात में गिद्ध जबरन गेट खुलवा के, तब 12-15-16 साल पहले। अब ना है, खुली पड़ी है ट्यूबवेल। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? तो योगी जी को खौफ है। आइए देखिए, मुस्कुरा रहे हैं और बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या नाम? मनोज। मनोज जी। तो नारेबाजी से कोई चुनाव जीत जाएगा या काम से चुनाव जीत? काम से जीतेगा, काम से। कौन? सुरेंद्र दिलेर। मतलब बीजेपी। और समाजवादी पार्टी? कोई नहीं पूछ रहा भाई साहब। जो 5 उंगलियों को साथ लेके चलती है पार्टी वो होती है, जो एक समुदाय को साथ लेके चलती है वो पार्टी नहीं होती। एक समुदाय मतलब? आप भी समझ रहे हो, समझदार को इशारा कर। जो 5 उंगलियों को साथ लेके चलती है वो होती है पार्टी, और वो पार्टी बीजेपी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खैर विधानसभा से आप देख रहे थे कि जनता का मूड क्या है, और यहाँ पर नारे ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं कि जमीन पर किया हुआ किसी भी पार्टी का काम या उस पार्टी के चेहरे की छवि ज्यादा लोगों के दिलों में उतरी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ विद्यानाथ झा, अलीगढ़, नव भारत।